मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि तुम अच्छे लोगों के रास्ते पे चलो। क्या करो? वो जो हमें शौक है ना, अब तो खैर जियारतों की पटारी खुली हुई है, अब तो लोगों को जियारत होती है वो साथ फेसबुक पे भी जाती है, करामत आती है तो वो सीधी पब्लिशर के पास जाती है और लोगों का दिल करता है मुझे छेड़ो सही। 15-18 करामतें तैयार हैं जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ ते राजे हकीकत खोल दे नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते ओ कहां बात करते हैं साहब। हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके हालात पर ज्यादा मवाद किताबों में मिलता ही नहीं। मेरी बात पे तवज्जो करें आप हज़रात, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। ज्यादा मवाद उनके हालात पर, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ लोग मजलिसों में रहते हैं, महफिलों में रहते हैं, एक साहब कहता है मैं भी उनसे मिला हूं, दूसरा कहता है मैं भी मिला हूं, तीसरा कहता है मैं भी मिला हूं, चौथा कहता है भाई वो मिलते जो रहते हैं आते जाते जो हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलना पसंद ही नहीं करते, कने ऐसी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना को साडा दर्दी। वो खुदा रसूल की याद में अलग थलग, जब वो किसी से मिले ही नहीं तो किसी को उनका वाकया कैसे याद होगा, जब मुलाकातें नहीं हुई तो उनकी बातें कैसे याद होगी। बड़ी मखसूस लोगों से हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर्न के रहने वाले थे, दूर रह के। हम लोग ना दूर यहां से आवाज देते हैं कि या रसूलल्लाह कोई सबब लग जाए तो हम मदीना शरीफ हाजिर हो जाए। मेरे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जो दूर रह के भी नबी पाक की सही बात माने ना, मुस्तफा करीम उसे वहीं दीदार अता कर देते। शर्त यह है कि माने सही करके, दूर रह के। दलील क्या है? हजरत वैसे करनी तो पास रहे ही नहीं, लेकिन महबूब के तरीके पर सही करके अमल किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर सही करके अमल किया, हुजूर की बातों को सही करके माना। करीब नहीं थे, कर्म में थे, दूर थे, लेकिन मेरे महबूब ने बटन खोल के यमन की तरफ चेहरा मुबारक करके ठंडी सांस लेके फरमाया इधर से ना मुझे रब रहमान की खुशबू आती है, इधर से मुझे रब रहमान की खुशबू आती है। भाई तू बात मान, तू जहां भी है। अभी मैं अपने एक दोस्त को समझा रहा था कि खुशामद और होती है और मोहब्बत और होती है। मुंह पे लोग बड़ी खुल के खुशामद कर देते हैं, लेकिन समझ आ रही होती है कि जो कह रहा है ना इसकी बॉडी लैंग्वेज इसका साथ नहीं दे रही, गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। ये जो कह रहा है ना ये खुशामद है। लोग काम लेने के लिए नहीं बातों का बढ़ा चढ़ा के, छोटे बंदे को नहीं बनता बढ़ा चढ़ाओ, बेटा तू तो है ही बड़ा दिलेर, जा मेरा पुत्र भाग के। तो ये तारीफ नहीं हो रही, ये खुशामद है। ओ भाई खुशामद और मोहब्बत में कुछ लोग सामने आके बड़ी खुशामद करते हैं पर मोहब्बत नहीं करते। बड़ी खुशामद कुरान पढ़ के देखें, कुरान पढ़ के देखें वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। महबूब तेरे सामने आके लोग कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए, तेरे सामने आके कहते हैं। और महबूबा ये ईमान वाले, अल्लाह कह रहा है ये ईमान वाले। एक ने सामने आके अच्छे तलफ्फुज़ से कलमा पढ़ा है और अल्लाह फरमाता है महबूब ये ईमान वाला। और एक दूर यमन में बैठे हैं, जाहिरन मिलने भी नहीं आए, लेकिन महबूब ने ठंडी आह लेके फरमाया यार मुझे रब रहमान की खुशबू आती है, तू घर। उसकी दलील मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की एक मजबूत हदीस पढ़ दूं ताकि बात याद रहे। हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते नबी पाक ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया। जब मैं जा रहा था ना, अल्लाह के हबीब ने मुझे कई नसीहतें फरमाई। उनमें से एक बात हुजूर ने ये फरमाई कि याद रखना जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। फरमाते जब मैं रुखसत होने लगा ना, इधर देखे मेरी तरफ, सारा प्रोटोकॉल ना पीरों का रह गया है, मुरीदों बेचारों का बिल्कुल ही खत्म हो गया। हालांकि जो साहिब निस्बत, जो दरवेश, वो मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ। मैं लाहौर में था परसों, तो मुझे एक साहब ने रुका दे दिया, कहने लगे जी इस मुरीद को समझाएं, इसने लिखा हुआ है अपने रक्षे के ऊपर कि ये मेरे पीर की दुआ है। अब पीर की दुआ से रक्षा तो नहीं ना मिलता। और मैंने कहा चल यार उसकी मोहब्बत है, जो उसका दिल करे लिखे, तू मेहरबानी कर लिखने दे, क्या किया जा सकता। सारा प्रोटोकॉल, कोई जरूरी नहीं है कि पीर के आने पे भी रोड ब्लॉक हो तो फिर वजीर के आने पे भी ब्लॉक हो, तो फर्क क्या रह जाएगा। दरवेशों को जरूरत है
मैं अभी आपको अपने जमाने के दरवेश की बात बता रहा हूं कि ईदगाह शरीफ का नाम बड़ा है और कद काठ भी बड़ा है, लेकिन मैं छोटा आदमी, कोई मेरा तारुफ नहीं, कपड़े भी बड़े पुराने से। तो मैं सुबह पहुंचा तो सामने पास कहां से आए हो, गुजरावाला से आए। तो वो खुद खाना लेके आ गए। वो पता नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है कि किसी के साथ फोटो ही आ जाए तो उसी से प्यार होता है, कोई जरूरी तो नहीं साहब। लेकिन आप यकीन करें कि वो खाने में भी बड़ी लज्जत थी, लंगर शरीफ का भी बड़ा जायका था। लेकिन कभी कभी रात को जब याद करता हूं तो वो जो अपने बूढ़े हाथों से वो चंगेर उठा के ला रहे थे ना, उसकी रोशनी मेरे दिल को ठंडा कर जाती। ओ भाई, ये कैफियत होती, क्या जरूरत थी? बड़े खादम थे उनके, किसी को भी इशारा करते तो आ जाता, कोई मसला तो नहीं होता। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था कि हुजूर छोटों को इज्जत देते थे, नवाजते थे महबूबे करीम। हजरत मुआज बिन जबल कहते हैं, मेरे नसीब देखो, मैं यमन जा रहा हूं, हुजूर ने गवर्नर बनाया है और नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीने की सरहद तक मुझे छोड़ने आए। हुजूर छोड़ने आए, नबी पाक, गुलाम का प्रोटोकॉल, नबी पाक छोड़ने आए। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और फिर बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। हुजूर छोड़ने आए, सारी बातें बताने के बाद हबीब ने फरमाया, माज एक बात आखिरी सुन ले। या रसूलल्लाह, वो क्या? फरमाया, हो सकता है जब तू वापस आए तो तेरी मेरी मुलाकात ना हो और तू मेरी कब्र से गुजरे। हजरत माज घोड़े पे बैठे थे, छलांग लगा के कदमों में आ गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने गवर्नरी क्या करनी, मेहरबानी करें, जिन्हां दे दिल पर जानी बिछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम बिछोड़ा। हुजूर नहीं जाना, यहीं रहने दे। तो ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। महबूब ने कंधों से पकड़ के उठाया और सीने से लगाया, फरमाया, माज तू जहां भी जाए तकवा इख्तियार करना, मेरा उम्मती अगर मुत्तकी हो तो मैं उसके साथ ही रहा करता हूं। शर्त यह है कि परहेजगार हो, मुत्तकी। हजरत वैसे करनी से हुजूर को खुशबू आती। यहां उम्मती बात नहीं मानता, अमल नहीं करता, बल्कि तारीखें देता है, कहता है नमाज रोजे आएंगे तो फिर शुरू करूंगा, और दाढ़ी जब सारा साल सफेद हो जाएगा फिर रखूंगा, और सच तब बोलूंगा जब सारी दुनिया बोलने लग जाएगी, पहले नहीं बोलूंगा। ओ भाई, आज आगाज कर अभी से। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, बड़ा दिल चाहता था हुजूर से मिलने को, आए भी 2 दफा, आपने बातें सुनी हुई। अम्मा बूढ़ी थी, एक इधर देखो मेरी तरफ, अम्मा बूढ़ी हो और माँ हुक्म दे दे कि नबी पाक के पास नहीं जाना, जरा सुनना। तो हजरत वैसे करनी, ये दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने लिखा है, ये इमाम शौरानी ने लिखा है, ये तमाम उनके सीरत निगारों ने लिखा है। कहा, बेटे मैं कमजोर हूं, मुझे छोड़ के ना जाना, छोड़ के ना जाना। एक दिन बड़ी मिन्नत की, रो पड़े। अम्मा ने कहा, बेटा जाना, लेकिन अगर हुजूर घर ना हुए तो तलाश ना करना, मैं फालज ज़दा औरत हूं, उठ के चल नहीं सकती। ओ भाई, हजरत अवैस कहते हैं, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। ये इमाम शौरानी के जुमले। सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली, कौन है दरवाजे पे? क्या लफ्ज है, क्या अंदाज है। आज तो मुरीद भी टेलीफोन करता है, कहता है पीर साहब तैयार हो जाए, मैं पहुंच रहा हूं करीब, आ गया हूं, जरा रेडी हो जाए। हजरत अवैस करनी दरवाजे पे खड़े, कौन है? तो बड़ी आजिज़ी, बड़ी दरवेशी, कहने लगे, अम्मा जी एक फकीर हूं, यमन का रहने वाला हूं, एक फकीर हूं, एक दरवेश हूं, यमन से आया हूं, महबूब से मिलना है। का वो तो घर में हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, बाहर देख लो, मस्जिद में या किसी जगह तलाश कर लो। तो हजरत अवैस करनी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे, वो आए तो बता देना कि एक कर्न से फकीर आया था। ये इमाम शौरानी के जुमले हैं। हजरत आयशा कहती है, मुझे बताना नहीं पड़ा, महबूब घर आए तो आते ही पूछने लगे, आयशा कोई आया था? इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आया था? हजरत आयशा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आपको कैसे लगा? हुजूर फरमाने लगे, किसी की खुशबू आ रही है, किसी की, ये इमाम शौरानी के लफ्ज है, किसी की, अगरचे गालिब खुशबू खुद महबूब की है, किसी की खुशबू आ रही है। का हुजूर कर्म करने वाला को फकीर आया था, सलाम छोड़ के चला गया। जनाब आयशा कहते हैं, हुजूर की आंखों में आंसू आए,
میں نے کہا हुजूर वो गया क्यों؟ तो महबूब ने फरमाया उसकी माँ बूढ़ी है। उसकी माँ, महबूब अगर अम्मा के लिए कहते हैं चल ठीक है ना ताबी बने, वो सियाबी नहीं बन सके, ताबी, तो तू तबलीग करने कैसे चला जाता है बीमार माँ को छोड़ के? तू पीर साहब के डेरे पे कैसे पहुंच गया अम्मा को छोड़? तुझे किसने इजाजत दी कि माँ बाप बूढ़े थे और तू कहे जी मैं वहां जा रहा हूं, मैंने चिल्ले करने हैं, वजीफे पढ़ने? भाई जब हजरत वैसे करनी, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, आपने लिखा है कि वो जो महबूब का फरमान है ना बुखारी मुस्लिम में, रिदा इल्लाह फी रिदाइल वालिद, फरमाया जिसकी वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका, आला हजरत फरमाते हैं कि 100 वली, एक जगह पे फरमाते हैं 1000 वली एक तरफ बैठ के कह देना कि या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, और अकेला वालिद कह देना या अल्लाह मेरा नाफरमान है ना माफ करना। तो फरमाया अल्लाह उस 100 वली की नहीं मानता, वालिद की बात मानता, इसलिए कि हुजूर का फरमान आ गया बाप राजी होगा तो अल्लाह। तो मेरे भाई शरीयत एक हकीकत है, उस हकीकत को समझो। हजरत अवैस करनी की जिंदगी का एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये जो है ना बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें, और बड़ा हमें शौक है तस्वीरों का, बड़ा शौक है। आप यकीन करें मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के पोस्टर छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं चौकों में। इस्तकबाल सबसे अच्छा वो है जो कयामत के दिन होगा। अगर उस इस्तकबाल देखे ना, यहाँ हमसे पहले लोगों के बड़े इस्तकबाल हुए, फिर बाद में क्या हुआ, चले गए वो लोग, हम आ गए, हम भी चले जाएंगे। मिट्टी दे मिट्टी रहनी ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। हजरत वैसे करनी खैर ताबीन है, ताबीन में सबसे पहला नंबर है। आपकी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि आप ना, ये हम ना बताते बड़ा है, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ, गुजरते गुजरते बता देते हैं कि मस्जिद की जो टाइलें हैं ना वो मैंने लगवाई है। बस कोई बंदा मिल जाए सही जिसको हम करामते सुना सकें। मेरे जैसे मौलवी साहब भी बताते हैं, कहते हैं जब मेरे जैसे अच्छे लोगों की, वो भी बताते हैं जब मैं मस्जिद में आया था तो 30 बच्चे थे, अब पूरे 80 है। वो भी बताते हैं 1.5 साहब होती थी नमाजियों की। अब भाई छोड़ो, अगर बच्चे पढ़ाओगे तो अल्लाह राजी होगा। को बताने की बात है, वो जिक्र करने की बात, ये अल्लाह रसूल का राज है, इसका जिक्र नहीं किया जाता। ख्वाजा अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अपने आप को छुपा के रखा सारी जिंदगी। अम्मा जब इंतकाल कर गई ना ख्वाजा वैसे करने की, वालिद पहले जा चुके थे, वालिदा इंतकाल कर गई तो किसी एक जगह ठिकाना नहीं रखा हजरत वैसे करनी। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? क्यों भला ये कई दफा जो नारे शारे होते हैं ये बड़ी खराबी कर जाते, असल काम रह जाता है। दस्तबोसी करने वाले कई दफा इतना दूर ले जाते हैं कि इंसान के अपने वज़ाए पीछे रह जाते, कई दफा मुश्किलात होती है। इसलिए सूफिया में एक मलामती गिरोह है, मलामती, दाता साहब ने उसको लिखा है और उसका तज़किरा कुरान ने किया, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वला यखाफून लौमत लाइम। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जब लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करते। मलामती गिरोह जो कहते हैं कि लोग अगर थोड़ा सा हमसे एलर्जी करेंगे तो हो सकता है, देखे ना जब आपको कोई बुरा कहता है तो नफ्स दबता है, कहता है तो कुछ भी नहीं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, रमजान शरीफ का महीना था तो मैं गुजर रहा था बस्ताम के बाजार से, लोग दुकानों से उठ उठ के मुझे मिलने आने लगे, तो मेरा नफ्स मुझे कहने लगा बायज़ीद इतनी शान तो आज बादशाह की भी नहीं जितनी तेरी है, तो कारोबार छोड़ के तो नहीं आता। कहते हैं उसी लम्हे वो जो मेरी रूहानी तरक्की थी वो रुक गई, मैं परेशान हो गया कि मैंने लोगों की तारीफों को बड़ा समझ लिया। कहते हैं खजूरें थी रेडी, पता रमजान में खजूरें बड़ी बिकती हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ा, लोग सलामें ले रहे थे, एक खजूर उठा के ना खाई नहीं, उठा के ना मुंह में रख ली, सिर्फ मुंह में। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी कोई बंदा है, इसने रोजा ही नहीं रखा, पी रो के। कहते लोगों ने मलामत की तो मेरा नफ्स कुचला गया। जब कोई आपको बुरा कहता है ना, फिर जो सजदे में रोने का मजा आता है, वो तारीफ के वक्त सजदा होता है कभी। इकबाल कहने लगे ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, ये शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। फरमाते मैं खुल के रोया अल्लाह की बारगाह में। बंदे सारे, बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं एक दिन मेरा भी दिल किया था कि मैं इत्काफ करूं पर कसूर से निकल जाऊं,
कुछ पीर कह के हाथ चूमते हैं, कुछ सैयद कह के। फरमाने लगे उठ बुल्लिया चल उथे वसीए, और जिथे वस देनी सारे ही अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चलो चले वहां जाके बैठते। हजरत अवैसे करनी का ये कमाल रहा, कमाल रहा। इस तरह हजरत बायजीद ने खजूर रख ली, लोग बुरा कहने लगे, छोड़ के चले गए। फरमाते जो मजा उस दिन सजदों में आया ना, थोड़ा आगे जाके मैंने खजूर पार निकाल दी, रोजा भी नहीं टूटा। मेरा खादम कहने लगा हुजूर ये क्या किया? फरमाने लगे रब के करीब होने का एक तरीका इख्तियार किया, ये भी एक तरीका है उसके करीब होने। साहिबो हजरत बायजीद छुपे रहे। दाता साहब ने लिखा है एक और ताबी थे हजरत हरम बिन हयान उनका नाम। वो कहते मेरे दिल में तड़प लग गई कि हजरत अवैस करनी से मिलूं। मैं यमन आया मिलने। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो एक जगह रहते नहीं थे, कभी यमन, कभी कूफे, कभी कहीं कभी कहीं। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं हजरत अवैस करनी को ढूंढते ढूंढते, तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी तरफ देखें, कहते मैंने महीनों का सफर किया। आपने भी कभी किया है मुर्शिद ढूंढने के लिए? घर बह के आखी उन्होंने कोई कामल नहीं रहा, सारियां दुकानदारियां। भाई तू गया कहाँ है? तू कहाँ गया? घर बैठे ही फैसला कर लिया तूने? तू कहाँ निकला है? जो निकलते हैं ना उन्हें तो रब करीम का कुर्ब भी नसीब हो जाता है। तू निकला ही नहीं, तूने घर बैठे ही फैसला कर सारे गलत है, ये हो ही नहीं सकता सारे गलत हो। इसलिए कि सही बुखारी में महबूब का फरमान मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा हो ही नहीं सकती, थोड़े लोग बुरे होंगे, सारे बुरे हो सकते। ये तो हमने एक दूसरे पे तनकीद करके लोगों को बुरा किया, जो अच्छे थे वो भी हमारी तनकीद के पीछे छुप गए, वरना ऐसी कोई बात, बड़ी बड़ी खैर मौजूद है दुनिया, बड़ी बड़ी खैर। हजरत हरम बिन हयान कहते हैं मैं जनाबे वैसे करनी को ढूंढने निकला, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं पहले यमन गया। लोगों से मैंने कहा वैस, कहने लगे छोड़ो वो तो दीवाना है। और दाता साहब ने जो लफ्ज लिखे हैं, लफ्ज देखना ये बड़ा मजा देंगे आपको जुमले। दाता साहब कहते हैं जब हजरत हरम बिन हयान ने पूछा ना वैस करनी, तो कहा वो तो दीवाना है, मजनून है, पागल है माज़अल्लाह। वो क्यों, क्या तुमने देख लिया? कहने लगे जब दुनिया रोती है तो वो हंसता है, जब दुनिया रो रही होती है तो वो हंसता है, और जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है। अजीब उसका अंदाज है, वो तो दीवाना सा आदमी है और अजीब बंदा है, अजीब शख्स है वो। रूढ़ी से जो लोग छिलके फेंक देते हैं वो इकट्ठे करता है, रूढ़ी से। उठो बुलिया चल उथे वसीए, जिथे बस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। कहते हैं छिलके उठा के धो के खा लेता है, और फिर लोग जो कपड़ा पहनने के काबिल नहीं रहता लोग उसे फेंक देते हैं, वो टाकियां जमा करके उनको सीता रहता है, उनका लिबास बनाता है। कोई रोटी पकी पकाई देता है तो पसंद नहीं करता, कबूल नहीं करता, उससे मिलने आए हो। तो हरम बिन हयान कहने लगे वो भी जरा जुदा सा है, तो मेरी भी तलाश जरा जुदा सी है, मैं भी जरा जुदा से आदमी को मिलने आया हूं। कहने लगे उसका घर भी कोई नहीं अपना, कभी यहां होता है तो कभी ढूंढ लो तुम भी। हरम बिन हयान कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा बता दे कहीं देखा है तो। कहने लगा वो करण से कूफे चले गए। कहते मैं करण से कूफे आया, एक बंदे से फिर पूछा, लोग कहने लगे छोड़ वो टिकता नहीं, तो तूने मिल के क्या करना? कहते मैंने पूछा बताओ तो सही कहाँ है? तो कहने लगे वो तुम सुना है हज करने चले गए, अयामे हज है। कहते मैं हज पे चला गया, सारी दुनिया मिली पर अवैस करनी नहीं मिले। पूछा भाई किसी ने देखा है? तो एक शख्स कहने लगा मैंने देखा है, पर जितना मैं उसके पीछे दौड़ता था वो उतना आगे दौड़ता था। कहाँ गए? का मदीना शरीफ चले गए। कहते मैं मदीने आया तो मिले वहां भी कोई नहीं। मैंने कहा वैस अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो मेरी भी तड़प बड़ी सच्ची है, मैं भी मिल के छोड़ूंगा, मैं भी मिल के छोड़ूंगा। अगर ये सच्ची है ना, बेनियाजी बेनियाज थे, सानू तख्त हजारे दी लोड़ की नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेक ले, सानू की लगे किसी और दे नाल। अगर आपकी बेनियाजी सच्ची है तो मेरी तड़प भी बड़ी सच्ची। कहते ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया फिर दोबारा कूफे के करीब नहरे फुरात, जहां इमाम अली मकाम शहीद हुए। कहते हैं जब मैं पहुंच गया तो वो सारी अलामतें, दाढ़ी उनकी कहीं कहीं थी, घनी नहीं थी,
اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے، وجود پتلا سا، قد لمبا. کہتے وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی. وہ نہر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے. جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چہرہ ابھی پانی کی طرف تھا. میں نے کہا السلام علیکم، سلام لی تو پتہ منہ نہیں میری طرف کیا، چہرہ ادھر ہی رکھا. کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. کن فیکون تے کل بھی کر لے. وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. یار تو نے نہیں پیچھا چھوڑا، پہنچ ہی گئے ہو، آ ہی گئے ہو. کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ اویس آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے. تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ یہ کشف المحجوب پارٹ آف داتا صاحب کی، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح آپ کی روح کی واقف ہے. میری جو روح ہے نا، روح. امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے، برابر ہے. پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے، میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں، یہ پوچھ لے تو. بھائی حضرت اویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دوڑے؟ آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے، میں چھپا ہوا، میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز. یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. ان کی زندگی تو دیکھو، کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے، کتنا شوق، کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے، مجھے لوگ جانے، مجھے لوگ پہچانے، کتنا شوق. لیکن وہ دوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئے. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دے. تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں، ذرا معافیا مانگوں گا اپنے رب سے، میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے، تو جا، مجھے شوق نہیں، تو چلا جا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو جناب اویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا، میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا. یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی، تو کہنے لگے چپ کر، جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات، اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات. حضرت اویس کرنی خیر التاب. ایک اور بات، پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا، بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، بڑا شاندار، بڑا ہی شاندار ہوتا ہے. میرے محبوب نے اس کو بیان کیا. حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک، اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں 7 بار مبارک باد. حضرت اویس کا یار دیکھیں نا، ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کیا، ابو داؤد میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ نبیوں کا. فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے. یہ ایک معنی میں ہے، ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے. فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا؟ کہ یا رسول اللہ صحابہ کا، ہمارا. نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. کہ حضور پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں. کہ یا رسول اللہ ہماری پھر بس ہو گئی، آپ بتا دیں کامل ایمان کس کا ہے. تو محبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. لفظ حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار، ان کی یہ خواہش ہو. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بن دیکھا پیار ہے نا، بن دیکھا، جس نے دیکھا نہیں اور اس کی یاد میں تڑپتا، دیکھا نہیں پر اس کی مالا جپتا. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں پر ہم ان سے ملے نہیں، ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں، حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا؟ تو محبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا، اللہ جمع کر دے گا. لیکن کبھی کبھی نہ انہیں اعزاز دینا پڑتا ہے. یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے، مجبوری نہیں کسی بات کی، لیکن انداز کرم ہے. ان لوگوں کو شانیں دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا اعزاز کوئی نہیں.
انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں, انہیں نوازا جاتا ہے. حضرت اویس چھپے رہے, آئے نہیں, لیکن محبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا. نبی پاک نے ظاہر کرنا, تو اگر محبوب ہی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے. پھر ظاہر اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر جین جان دا کچھ وسا نہیں ہوں, جان یار نو دے تے شاد ہو جا, اس سے دل دے ہیں فساد سارے, دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا, تے جدو کرے برباد برباد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وس دا, تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں غزل نہ بھی بنے تو شعر یوں ہونا چاہیے, جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا. شور نہ کر, خاموشی سے ہو جا. حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا. توجہ ہے میرے بھائیوں, بس بات سمیٹ رہا ہوں, مضمون مکمل ہو گیا. اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر, تحفے تیرے گھر خود پہنچ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق, بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں, مولا علی فاروق اعظم امیر المومنین, دونوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ میرا جبہ لے جاؤ, اور میرے بعد میرے وصال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں اویس ملے گا, اسے میرا جبہ دینا. اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں. یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی. محبوب فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے, اسے کہنا میری امت کی بخشش کی. حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے, جناب عمر کا رتبہ بھی. اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا, جبہ دے کے بھیجا. حضرت عمر گئے ملنے, جناب مولا علی گئے, جا کے پوچھا وہ کدھر ہے, کہا وہ دیوانے سے ہیں, گھومتے رہتے. جب ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی دوڑے آئے. جناب عمر کہنے لگے آپ کا نام اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں عمر فاروق میرا نام اویس ہی ہے. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ پھر وہ جبہ وصول کیا, کہا محبوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا, اور داتا صاحب حدیث لائے ہیں. محبوب فرمانے لگے اللہ تعالی بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویسے کرنی کی دعا کی برکت سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا اعزاز. حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی, پھر واپس لوٹے. یہ تو داتا صاحب کی بات ہے. اب اگلے جملے حضرت محدث بہاولپوری نے ایک ذکر اویس نام کی کتاب لکھی ہے, حضرت علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا, تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ اویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی, ان کی زیارت کر لو. چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو. تو حضرت اویس کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جناب علی المرتضیٰ جناب عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ زیارت تو نہیں کی, داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ سوال دوسرے کا تھا. ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں. باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں, میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں ادب زیادہ پایا جاتا ہے. کہا کتنے بال سفید تھے؟ تو یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جناب عمر نے کہ ہمیں پتہ نہیں. کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید, آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں. تو حضرت سیدنا اویس کرنی کہنے لگے محبوب کی داڑھی مبارک میں 17 بال سفید تھے, 17 بال سفید تھے. یہ ان کی زیارت کا حال. حضرت اویس کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا, تمہارا ذکر دربار رسول پہ بھی ہوگا اور دربار خداوندی پہ بھی ہوگا. دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہر آدمی کو, میں اکثر یہ رونا روتا ہوں, میں کہتا ہوں پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا, اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا میرے ساتھ فوٹو تو کھنچوا لیں. پہلے لوگ دعا کراتے, ہاں دعا کی التجا کرتے, کہتے تھے مہربانی کر, اتنا ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دے, اب یہ رنگ فوٹو کھینچتے. تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے, یہ حضرت اویس کرنی کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے.
उलझो ना, सुलझ के वक्त गुजारो। और तीसरी बात उनकी हयात मुबारका से हमें ये मिलती है, अल्लाह के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं उन्हें वैसे ही दुनिया की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खुल्क अज़ीम का मालिक बनाया। आप खुल्क अज़ीम के मालिक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, जो हुजूर की आदात हैं, वो बुलंदियों पर हैं। यानी ऐसा नहीं कि हुजूर ने अच्छी बात कर दी, एक खूबसूरत बात कर दी, ऐसा नहीं, बल्कि कायनात में जो बात सबसे अच्छी हो सकती थी, मजीद उससे अच्छी हो ही नहीं सकती। जो सबसे अच्छी हो सकती थी वो मेरे रसूल पाक ने बयान फरमाई। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मीठा बोलने का नाम अखलाक है। हमारे यहाँ लोगों का ख्याल ये है कि मीठा बोलने का नाम, हालांकि मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, बड़े बड़े मीठे लोग, बड़े मीठे लोग, लेकिन वो उस वक़्त तक जब तक वो आपके सामने। फ़कत मीठा बोलना, आप चले जाए ना किसी बड़ी दुकान पे, लाखों का कपड़ा पड़ा है, तो आपने बेशक 2 गज ही लेना हो तो आप उससे कहेंगे ना दुकानदार से कि खोल के दिखाओ, तो जो अच्छा सेलमैन होता है वो गुस्सा नहीं करता। आप सारे थान भी खुलवा लेंगे तो वो खोलेगा, और आप आने लगे तो कहेगा अंकल ठहरें ज़रा, मैंने एक नीचे भी रखा है वो भी दिखाता हूँ, तो वो भी दिखाएगा। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया मैंने नहीं लेना, तो फिर वो कहेगा कि हफ्ते के बाद आइएगा, मैं और भी माल आने वाला है। लेकिन जब आप दुकान से नीचे उतरे तो उसने पीछे से कहा कि जनाब एक जोड़ा लेना होता है, नखरे देखो कितने। तो ये अखलाक नहीं, ये ट्रेनिंग है गाहक को काबू करने की। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? यानी जहाज के अमले की तनख्वाहें लाखों में होती हैं, तो जो बेचारा 15,000 की टिकट लेके भी चढ़ा है ना सियालकोट से कराची जाने के लिए, तो उनकी ड्यूटी है कि उसे भी मीठा ही बोलना है। तो ये अखलाक नहीं है, ये क्या है? ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में और अखलाक में फ़र्क होता है। आप मेरी बात को समझें, मैं एक ख़ास बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। याद रख लें कि फ़कत मीठा बोलने का नाम अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलने का नाम अखलाक है, सही बात करने का नाम अखलाक, दयानतदारी का नाम अखलाक। ये जी बंदा बड़ा शरीफ है जी, ये किसी को कुछ भी नहीं कहता, यानी जालिम भी आ जाए तो फिर भी कुछ नहीं कहता। एक आदमी इसके सामने किसी पे जुल्म कर रहा है तो ये शराफत नहीं, ये बुजदली है। बुजदली में और शराफत में फर्क होता है। जरूरत जब पड़े तो रहमत लिल आलमीन नबी ने भी बदर के अंदर तलवार उठा ली थी, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठाना ये भी बहुत बड़ा अखलाक है।